अनामिका पूछी, यशवंत, यही नाम है ना तुम्हारा? यशवंत गुस्से से उसके पास आया और पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? अनामिका 2 कदम पीछे गई और बोलने लगी, तुम यशवंत शाह। तुम्हारे पापा का नाम राजकुमार शाह, तुम्हारा जन्मदिन 9 सितंबर। यशवंत गुस्से से उसके और पास गया और उसके हाथ को पकड़ने ही वाला था कि वो जल्दी से 1 कदम पीछे हटी और बोली, रुको, आगे मत आओ, मैं बताती हूँ। वो वहाँ। अनामिका ने नीचे इशारा करके कहा, तुम्हारा आईडी गिरा हुआ है, बस उसी में देख लिया। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? यशवंत अपना आईडी उठाकर उसे जेब में रखते हुए बोला, आज मैं पहली बार तुम्हें मिला हूँ और मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, लेकिन अचानक तुम मेरा नाम और मेरे पापा का नाम बता रही थी, तो गुस्सा तो आएगा ही। अनामिका उसका मजाक उड़ाते हुए पूछी, गुस्सा था या फिर डर लगा था? यशवंत बोला, देखो, न तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता है, न मुझे तुम्हारे बारे में, तो अच्छा यही होगा कि हम दोनों रात खत्म होने तक यहाँ रहे और सुबह होते ही अपने अपने रास्ते चले जाए। अनामिका नीचे बैठते हुए बोली, हाँ, अगर जानते नहीं तो जान लेंगे, और वैसे भी मेरे पास आज ही का दिन है तुम्हारे बारे में जानने के लिए, उसके बाद हम कभी मिलेंगे भी नहीं। यशवंत पूछा, जब हम मिलेंगे ही नहीं तो तुम मेरे बारे में जानकर क्या करोगी? अनामिका बोली, ये भी सही है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। यशवंत पूछा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अनामिका बोली, बातें। यशवंत असमंजस में पूछा, क्या? अनामिका बोली, हाँ, बातें करेंगे तो नींद अपने आप ही आ जाएगी। यशवंत बोला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अनामिका बोली, ठीक है, मैं ही बात करती हूँ। यशवंत बोला, कुछ भी करो, मैं तो सो रहा हूँ। अनामिका बोली, अरे, अब सुनने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? यशवंत अनामिका के बातों को इग्नोर करते हुए बोला, गुड नाइट। अनामिका ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी और खुद से बोली, अच्छा, नींद आ रही है तुम्हें, लेकिन तुम सो नहीं सकते, बस आज की ही रात है मेरे पास तुम्हें जानने के लिए, और मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। वो कुछ देर सोचकर, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अनामिका के इरादों से बेखबर यशवंत आंखें बंद करके अपने अतीत में गुम हो गया। वो खुद से कहने लगा, बस एक बार तुमसे मिल लूं, उसके बाद तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इस बार कोई गलतफहमी नहीं होगी, न ही कोई दूरी और न ही कोई तीसरा, मैं किसी को भी हम दोनों के बीच नहीं आने दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी आंखें खोली तो देखा अनामिका वहां पर नहीं है। उस छोटे से केबिन में वो अकेला ही था। वो उठकर बैठ गया और पूरी केबिन में अपने नजरें दौड़ाए, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। जब उसने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा खुला था। उसे समझते देर नहीं लगी कि अनामिका बाहर गई है। यशवंत खुद से, ये बाहर गई है, लेकिन आधी रात को और बाहर इतनी ठंड भी है। वो आगे और कुछ सोचता, उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी। वो तुरंत उस आवाज को पहचान गया, ये तो अनामिका की आवाज है। उस चीख को सुनकर वो परेशान हो गया और जल्दी से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। उसे अनामिका की चिंता हो रही थी। वो बाहर जाकर अनामिका को ढूंढने लगा। अनामिका को आवाज देकर चारों तरफ भाग रहा था। यशवंत चीखते हुए उसका नाम ले रहा था, अनामिका, कहाँ हो तुम? भागने की वजह से और चिल्लाने की वजह से यशवंत की सांसें फूलने लगी और वो एक जगह आकर रुक गया। उसने अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर हंसने लगा। तभी उसके पीछे एक आहट हुई। वो डर के मारे स्थिर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे, लेकिन उसे अनामिका की चिंता भी सता रही थी। तो क्या है वो आहट? और कहाँ गई अनामिका? क्या उन गुंडों ने अनामिका को पकड़ लिया? जानते हैं अगले भाग में।